in this video we will discuss about the our chapter 5 class 12 retirement or death of a partner subject accountancy. In this video हम discuss करेंगे calculation of sacrificing ratio, new profit sharing ratio and ratio after the death of a partners. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? A and B were partners sharing profit and loss in the ratio 5:3. On 1st April 2014, they admitted C as a new partner for 1/4 shares, which he acquires from A and B in the ratio 3:2. On 1st April 2015, another new partner D was admitted for 1/6 shares, which he acquires 110 from A and 115 from C. On 1st April 2016, A dies and his shares was taken over by B, C and D in equal. Calculate new profit sharing ratio of A, B and C on C's admission. New profit sharing ratio of A, B, C, D on D's admission. New profit sharing ratio of B, C and D on A's death. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो ऑन ओल्ड. अब सैक्रिफाइंग रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी. ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3. 5 + 3 = 8. 5/8, 3/8. ठीक है, ये तो इनका ओल्ड रेशियो आ गया. अब सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स इन प्रॉफिट. सी जो एडमिट हो रहा है वो किसने के लिए हो रहा है? 1/4 शेयर्स के लिए हो रहा है. ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, जो कि वो ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है? 3:2 के रेशियो में. 3 + 2 = 5. 3/5 और 2/5 के रेशियो में. अब सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है? 3/5 ऑफ 1/4, क्योंकि 1/4 जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था नए पार्टनर का, और 3/5 सेक्रीफाई कर रहा है क्योंकि 3/5 उससे लेगा. तो 3/5 अप इंटू 1/4 = 3/20. 3 × 1 = 3 और 5 × 4 = 20. ठीक है, इसी तरह सेक्रीफाइंग रेशियो ऑफ बी 2/5 ऑफ 1/4. ठीक है, 2/5 इंटू 1/4. 2 × 1 = 2 और 5 × 4 = 20. ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी. ए, बी और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ए कितना सेक्रीफाई कर रहा है? ए शेयर्स आफ्टर सेक्रीफाइंग 5/8 जो इनका ओल्ड रेशियो था, और 3/20 जो इसने सेक्रीफाई किया था. ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 40. 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25. ठीक है, इसी तरह से 24 × 40 और 22 = 40 और 2 × 3 = 6. ठीक है, 25 - 6 = 19/40. ये ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा. अब बात करते हैं हम बी की. बी का जो ओल्ड शेयर था 3/8 था, और ये सेक्रीफाइंग रेशियो इसका कितना था? ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा था? 2/20. तो अब 1/4 का 2/20 सेक्रीफाइस कर रहा था. ठीक है, तो 3/8 - 2/20. एलसीएम हमारा फिर से 40 आ गया. 8 × 5 = 40 और 5 × 3 = 15. ठीक है, 22 × 40 और 2 × 2 = 4. 15 - 4 = 11/40. ठीक है, सी शेयर्स 1/10, वो सॉरी 1/4 जितने के लिए वो एडमिट हुआ था. अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 19/40. ठीक है, बी शेयर्स 11/40 और सी शेयर्स 1/4. इसका हम एलसीएम ले लेंगे 40. 40 × 1 = 40 और 119 = 19. 14 × 1 = 40 और 111 = 11. ठीक है, 14 × 10 = 40 और 10 × 1 = 10. तो 19, 11 एंड 10 ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया. किसका? ए, बी एंड सी का. अब वो एक और नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, इसको डी को, जो कि डी क्या कर रहा है? डी एक्वायर्स. डी कितने के लिए? 1/4 शेयर्स के लिए, 1/6 शेयर्स के लिए एडमिट हो रहा था. ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए 110 and from B, सॉरी बी से कुछ नहीं था, फ्रॉम
सी 115, ठीक है। मतलब ए से जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 110 ले रहा है। तो ए शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था, 19/40, और उसमें से बी कितना सेक्रीफाई करेगा, ये 1/10 सेक्रीफाई कर देगा, ठीक है, या सरेंडर कर देगा इन फेवर ऑफ डी। तो रिमेनिंग शेयर उसका कितना बचेगा, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 40 40 1 जा 40, 119 जा 90, 10 4 जा 40 और 4 1 जा 4, 19 - 4 इक्वल टू 15/40, ठीक है। ये तो ए का शेयर। अब बी से कोई भी नहीं ले रहा है तो बी का शेयर वही आ जाएगा 11/40, और सी कितना सरेंडर कर रहा है, 10/40 - 1/15, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। 40 3 जा 120 और 3 10 जा 30, 15 8 जा 120 और 8 1 जा 8, 30 - 8 इक्वल टू, ये आ गया हमारा 22/120। डी शेयर कितना है, 16, ठीक है। जो डी का शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब इसमें आगे देख लेते हैं हम, A is to B is to C is to D इक्वल टू, अब ए का शेयर कितना आया था, 15/40, बी का शेयर कितना आया था, 11/40, और सी का शेयर कितना आया था, 22/120, और डी का शेयर आया था 1/6, ठीक है। ये डी का शेयर था, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम देखें तो 120 हो जाएगा, 40 3 जा 120 और 3 15 जा 45, 43 जा 120 और 3 11 जा 33, 121 जा 120 और 122 जा 122, ठीक है। अब 6 2 जा 12 और 20 और 21 जा 20, ठीक है। ये 6 टाइम 20 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यू रेशियो इक्वल टू 45:33:22:20, ये न्यू रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, जो डी डेथ की डेथ हो रही है, तो डी फॉर्म से जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हमारा जो रेशियो बनकर आएगा उसको हम देख लेते हैं। किसकी, थर्ड पॉइंट हमारा जो थर्ड स्टेप सॉल्व होगा, वो थर्ड स्टेप क्या सॉल्व होगा, थर्ड स्टेप में हम यूज कर रहे हैं, हमारा जो पार्टनर थे ए बी सी डी, 4 पार्टनर थे, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब जब ए बी सी डी का इनका रेशियो कितना था, 45:33:22:20, ठीक है, ये इनका रेशियो था। अब ये कह रहा है कि जब 8 की डेथ हो रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी सी एंड डी ऑन एज डेथ, ए के डेथ के बाद में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनकर आएगा, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, जब बी की डेथ हो जा रही है तो ए की डेथ हो जा रही है, तो बी सी एंड डी क्या कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं सारे प्रॉफिट को, ठीक है। अब देखो यहां पर न्यू रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एज डेथ, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए की डेथ पर, ए शेयर इक्वल टू, ए का शेयर कितना 45। अगर हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा हमारा 33 55 55 और 45 100
55, 45, 100 एंड 120. 45 अपॉन 120, 33 अपॉन 120 और 22 अपॉन 120 एंड 20 अपॉन 120. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में निकल कर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब ए शेयर्स दैट इज ए का शेयर कितना था 45 अपॉन 120. ठीक है, अब ये क्या है, इज टेकन ओवर बाय वाई. किसके थ्रू लिया जा रहा है, ए बी सॉरी टेकन ओवर बाय बी सी एंड डी. कैसे, बी सी और डी में किस कैसे लिया जा रहा है, इक्वली. दैट इज क्या बनेगा 45 अपॉन 120 इंटू 1/3. ठीक है, तो इसको कट कर लेंगे, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 15 बन जा 15 अपॉन 120. ये किसका है, ईच, हर एक के लिए इतना मिलेगा. ठीक है, 15 अपॉन 120 ये किसके लिए, हर एक के लिए हो जाएगा. कहने का मीन्स क्या था हमारा, अब देखो सीधा इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि जब हमने डी को एडमिट किया था तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD का निकल कर आया था 45, 33, 22 एंड 20. अब यहाँ पर क्या है, थर्ड केस में कह रहा है कि इफ अगर ए डाइज हो जाता है, एक की डेथ हो जाती है, तो एक ही डेथ के बाद में जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए बी सी डी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पर इनका 45 अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर 45 अपॉन 120, 33 अपॉन 120, 22 अपॉन 120 एंड 20 अपॉन 120. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एज डेथ, एक ही डेथ के बाद में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, एज शेयर्स दैट इज 45 अपॉन 120. ए का शेयर जो है 45 अपॉन 120 है. ठीक है, टेकन ओवर बाय बी सी एंड डी, बी और सी और डी के थ्रू लिया गया है किस उसमें इक्वली, दैट इज 45 अपॉन 120 इंटू 1 अपॉन 3. 3 से हमने कट कर दिया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 15 अपॉन 120. ठीक है, ये ईच के हिस्से में आएगा. ठीक है, अब 20 न्यू शेयर्स, बी का नया शेयर कितना बनेगा, इसका बी का ओल्ड शेयर कितना था, ए बी सी एंड डी. तो ए तो चला गया यहां से, अब बचा कौन, बी. बी का ओल्ड शेयर कितना था 33 प्लस 33 अपॉन 120 प्लस, अब इसको कितना वो मिल रहा है उससे 15 अपॉन 120. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे या फिर हम इसको वैसे भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से, एलसीएम लेकर के 120, इसको एलसीएम लेकर के हम इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली भी इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 33 प्लस 15, यहाँ पर आ जाएगा 48 अपॉन 120. ये इसका न्यू रेशियो हो जाएगा बी का. अब सीज न्यू शेयर इक्वल टू, सी का शेयर कितना था 22 अपॉन 120 प्लस 15 अपॉन 120 इक्वल टू, यहाँ पर भी हम सेम वही प्रोसीजर कर लें, 22 सेम टाइम से वो आ जाएगा 122 जा 122 और वो सॉरी 120 बन जा 122 और इसका इंटू करेंगे 22 से, तो 22 प्लस 121 जा 121 और 15 इंटू करेंगे तो 15 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 37 अपॉन 120. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सी के बाद में डी शेयर. अब डी का नया शेयर कितना
डी का था हमारा 20/120 प्लस 15/120 इक्वल टू 120 वन टाइम चला जाएगा 20 आ जाएगा 120 वन टाइम जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 35/120। तो ये जो निकल कर आएगा ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 10 न्यू रेशियो ऑफ बी सी एंड डी इक्वल टू 8/120 37/120 और 35/20 इक्वल टू 35 इक्वल टू 48 37 और 35। ये आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। ये फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनकर आ जाएगा बी सी एंड डी आफ्टर डेथ ऑफ ए।